नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। जैसे आप जानते हैं कि दीपावली का पर्व शुरू हो गया है और आज धनतेरस का दिन है। तमाम जगहों पर धनतेरस की रौनक दिखाई दे रही है। बाज़ार सजे हैं क्योंकि हिंदुओं का पवित्र पर्व है दीपावली का। और भगवान राम जब त्रेता युग में 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे होंगे, तो उनके आने की, अयोध्या लौटने की खुशी में भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जाता है। और तमाम जगहों पर पूरे उत्साह के साथ भगवान राम के अयोध्या लौटने का जो पर्व है वो मनाया जाता है दीपावली के रूप में। धनतेरस का दिन भी है, तो हमारे लिए और धनतेरस पर क्या महत्व होता है, क्या परंपरा है दीपावली के मौके पर। हमारे साथ मुख्य मेहमान के रूप में आचार्य दीपक नौटियाल जी हैं, प्रसिद्ध कथा व्यास हैं। आपसे जानेंगे कि धनतेरस पर हमें किस तरह से अपने घरों में इसका नियम व्रत रखना चाहिए, किस तरह से धनतेरस मनाया जाना चाहिए, क्या इस पर कार्य किए जाने चाहिए। तो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत आनंद शुभकामनाएं हैं। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप हृतमय पातो, धन्वंतरि दीप नमस्तुते, दीपावली दीप नमस्तुते। आप सबके घर में सुख ऐश्वर्य हो। दीपावली हमारा सनातन जो ये पर्व है, इसके अलग अलग मान्यताएं हैं। हमने महापुरुषों से और विद्वान लोगों से जो सुना है, जैसे आपने अभी कहा कि रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के वनवास से आए थे, तो उनके आने के खुशी में, आगमन में जो है कि लोगों ने दीपोत्सव किया है। और कहीं कहीं कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी बलि के यहाँ आई थी, तो उस समय से भी दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का एक हमारे जीवन में आना एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। ये हमारे जीवन को एक सुखमय बनाता है। दीपावली हमारे भीतर, हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको बदल करके जीवन में सकारात्मकता लाती हैं। और इसमें लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। लक्ष्मी का मतलब हम लोग आज क्या समझते हैं कि धन, जबकि लक्ष्मी का धन से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य होता है, ध्येय होता है। और जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य एकाग्रता की ओर रहता है, उसी पर भगवान नारायण की कृपा होती है। अब आजकल आप लोग भी सुन रहे हैं कि जैसे दीपावली कोई 31 को, कोई 1 नवंबर को कह रहा है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल जो है कि सूर्यास्त, सूर्य उदय और तिथि प्रदोष व्यापनी या उदय व्यापनी, और अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। बनारस के विद्वानों का जो अपनी मान्यता है, हमारे उत्तराखंड के विद्वानों का अपना है। और यहाँ के पंचांगों में तो 1 नवंबर को ही दीपावली का है। और जिसे अगर निश्चित अर्धरात्रि में करना है, तो वो 31 अक्टूबर को रात्रि का लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो सामान्य तौर जो है कि 1 नवंबर को, और विशेष करके भगवती लक्ष्मी का पूजन। और साथ में हम क्या करते हैं, केवल लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी के साथ साथ नारायण और कुबेर जी, इनका भी पूजन करके हम अपने जीवन को एक सुखमय बना सकते हैं। आचार्य जी, जैसे धनतेरस में बर्तन खरीदने की या कुछ खरीदने की एक परंपरा है, क्या ये परंपरा होती है? जी देखिए, धनतेरस का जो अर्थ है वो धन से या बर्तनों से नहीं है। धनतेरस है धन्वंतरि जी से। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में से 14वां रत्न अमृत निकला था। उस समय वहाँ से हैड़ा, बैड़ा और आंवला, जिसे आज हम त्रिफला कहते हैं, ये निकला था। ये जीवन को अजर अमर बनाता है। माने अजर अमर का मतलब ये नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। उसमें यह है कि हमारे भीतर उस अमृत को पीने से जो हमारे भीतर परमात्मा की स्मृति है, या उनकी कथाएं हैं, या उनका गुणानुवाद है, ये तब तक रहता है जब जब हम जो कि जन्म जन्मांतर तक जो कि जन्म लेते हैं। और आज हम इसमें क्या करते हैं, केवल बर्तन तक ही सीमित हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा से व्यापार बढ़े। आज हम बर्तन लेते हैं, झाड़ू भी लेते हैं। कहीं कहीं झाड़ू की भी मान्यता है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। पर विशेष करके इसमें भगवान धन्वंतरि जी का ही पूजन होता है। और इसमें यम दीप भी दिया जाता है। यमराज से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे परिवार पर अपनी असीम छाया, अपनी आरोग्यता प्रदान करना। और धन्वंतरि जी का विशेष पूजन है। इसमें हम धन्वंतरि भगवान से
अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने कुटुंबीजनों की आयु की कामना करते हैं, आरोग्यता की कामना करते हैं। आचार्य जी, पहले हम लोग देखते थे कि जो दीपावली का पर्व होता था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये भेलो चलाने की परंपरा रही है, गायों को एक तरह से भोजन बनाकर देने की परंपरा रही है। उसमें भी थोड़ा कमी आ गई क्योंकि ये सब चीज़ों का अभाव है। तो अब इसको किस रूप में, इस तरह का जो पर्व है वो किस रूप से मनाएं ताकि वो वाला भाव भी जीवित रहे? जी, जी। देखिए, आज हम पर्वों को एक हम साधारण भाषा में कहें कि हम केवल दिखावे के लिए मना रहे हैं। आपने अभी भेलू की बात करी है, तो भेलू क्यों खेलते हैं? इसका भी एक पितरों से संबंधित है ये। क्योंकि ये आजकल चल रहे हैं तुलागत श्राद्ध। जैसे आश्विन के श्राद्ध होते हैं, उसके बाद फिर नवरात्रे आते हैं, तो ऐसे ही कार्तिक में भी श्राद्ध होते हैं और इन श्राद्धों का भी अपना महत्व है। उसके बाद दीपावली के बाद से लग जाएंगे नवरात्रे। तो भेलू का मतलब ये होता है कि हमने भी सुना है अपने बुजुर्गों से और विद्वान जनों से कि इस समय पितृ लोग आते हैं जी, और उनको रास्ता दिखाने के लिए, हमारी भावनाएं हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए ही भेलू किया जाता है। और जो आपने कहा कि पींडा बनाया जाता है और गाय को खिलाया जाता है, वो क्या है, गौग्रास है। वो गौग्रास दिया जाता था ताकि गाय के द्वारा वो जो है कि भोजन हमारे पितरों को प्राप्त हो। आज हम इन चीज़ों से जो है कि बहुत दूर जा रहे हैं। आज हम चाहे कोई भी व्रत हो, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत है, लेकिन वो क्या है, करक चतुर्थी है, भगवान गणेश से संबंधित है। स्त्रियों का वो अपने लिए व्रत है वो, और आज हमने उसको फैशनेबल बना लिया है। आज हम जो कि चंद्रमा को पूजन के जो है करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो छानी ले करके और अपने पतियों का मुख देखते हैं। अच्छी बात है, पति के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन, सबसे पहले है भगवान चंद्रमा का पूजन। तो आज हम अपने पर्वों को या व्रत या तीर्थ हैं, इन सब को हम जो फैशन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए हमको उनका फल भी जल्दी से नहीं मिल पा रहा। आचार्य जी, आज के दौर में तमाम जगहों पर पटाखों की दुकानें खुली होती हैं, आतिशबाजी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं प्रदूषण पूरे समाज में फैलता है। खुशी का पर्व है, हालांकि आतिशबाजी करें, लेकिन किस रूप में ये आतिशबाजी की जानी चाहिए, क्या आप मानते हैं? जी, आतिशबाजी होनी चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि जब किसी पे बहुत क्रोध आता है तो वो ताली बजा कर के सामने वाले को हड़काता है या कुछ शब्द बोलता है, तो उस ताली का, उस शब्द का प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो ऐसे पटाखों का भी, आतिशबाजी का भी है। अगर हम अपने घर में 1-2 पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उससे भी हमारे घर के चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब जो दूर हो जाती है। आतिशबाजी करने पर इतना भी ना करें कि प्रदूषण हो। अपना पर्व है, उसको जो कि खुशी से मनाएं, पर आतिशबाजी होनी चाहिए, पर ज़्यादा भी ना हो कि हमारा वातावरण ही दूषित हो जाए। दीपोत्सव का पर्व है, जो पौराणिक जो दिए होते हैं वो घरों में लगाने की परंपरा है, क्योंकि जब भगवान राम वनवास से 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्यापुरी में इस तरह से पूरे जो है दीपोत्सव मनाया गया है। दीप मालाएं कम दिखती हैं, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आपने सही कहा। आजकल हम केवल यही लाइटों की माला देखते हैं, जबकि मान्यता है कि आपने सुना होगा कि माटी का दिया रूई की बाती, तो मिट्टी का दिया होना चाहिए। मिट्टी से संबंध हमारा जो है कि पृथ्वी तत्व से है। मिट्टी का दिया हो, कपास की बाती हो, उसमें जो कि तेल हो, चाहे सरसों का हो या तिल का हो, तो विशेष करके जितना हो सके घरों में दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। आज मैं सुबह देख रहा था, यहाँ शायद जवाड़ी गांव से कुछ लड़कियां दिए बेच रही थी, तो हमने पूछा कि दिए कैसे हैं, कि कह रही गोबर के दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आज जो है कि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना चाहे व्यवसाय हो। इसके साथ साथ क्या होगा, देखिए, एक तो हमारी गौ की रक्षा होगी। आज आंदोलन भी हो रहा है कि गाय बचाओ। गाय बचेंगी अगर हम उस गाय के गोबर का सदुपयोग करें, गौमूत्र का सदुपयोग करें। आज हमें बहुत अच्छा लगा है कि गोबर से दिए बन रहे हैं, तो इससे क्या है कि हमारी गायें जो कि बचेंगी, बाजार में कोई नहीं छोड़ेगा, और गोबर से दिए बनेंगे तो वो स्वतः ही मार्केट में बिकेंगे, और उससे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और एक शुद्धता का भी हमें बहुत बड़ा संदेश संसार में जाएगा। दीपावली के साथ जो लक्ष्मी पूजन है, आपने बताया अभी, महत्व लक्ष्मी पूजन का है, विशेष रूप से जो पूजा होती है, किस तरह से लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि लोग। जी, लक्ष्मी पूजन का अब स्वतः ही साधारण बात जो है घर ही में सभी करते हैं। भगवती लक्ष्मी का सायंकालीन, और वैसे विशेष कर तो लक्ष्मी का पूजन तो हर दिन होता है। सायंकाल जब गोधूली बेला में माँ लक्ष्मी घरों में प्रवेश करती है, तो लक्ष्मी जी का पूजन एक तो श्रद्धा के साथ और एक सच्ची भावना के साथ, उसमें
निष्काम भाव से माँ का पूजन, उसमें कोई भी ये कामना ना हो कि माँ हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमको धन देना, वैभव देना, ऐश्वर्य देना। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि लक्ष्मी का संबंध धन से नहीं है, लक्ष्मी का संबंध हमारे जो है कि लक्ष्य से है, ध्येय से, हमारी मर्यादाओं से है। तो हम लक्ष्मी का पूजन करें और यही प्रार्थना करें कि हमारा जो लक्ष्य हो, हमारा जो ध्येय हो, हमारा जो मन है, ये बुद्धि है, ये सदैव सन्मार्ग पर चलती रहे। अगर हम सन्मार्ग पर चलेंगे, हम मर्यादा में रहेंगे, तो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा। दीपावली के पर्व पर जो आज का माहौल देख रहे हैं समाज में, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि दीपावली एक मेल मिलाप का त्यौहार है। भगवान राम 14 वर्ष के बाद जो अयोध्या आए थे, तो उनके आने में जो खुशी थी अयोध्या वासियों को, तो दीपावली हमको यही एक प्रेरणा देती है कि ये खुशी हमारे जीवन में सदैव होनी चाहिए। हम चाहे अपने सगे संबंधी हो या पारिवारिक जन हो या इष्ट मित्र हो, उनके साथ हमारा एक ऐसा व्यवहार हो जैसे तेल और बाती का होता है, जैसे दिए का होता है। आपने देखा होगा कि दिया जो है कि जलता है, दूसरे को प्रकाश करता है, लेकिन होता क्या है कि अंत में जो है कि वो बुझ जाता है। दिए के चारों आपने देखा होगा अंधेरा सा रहता है। तो ये हमको जीवन में एक शिक्षा मिलती है कि हमको दूसरे के साथ जो है कि प्रकाश में जीवन रखना है, ताकि हमारा जीवन भी दीपक की तरह जो है जलता रहे। हम दूसरे को प्रकाश दें, चाहे हमारे भीतर कुछ भी है, लेकिन हम दूसरे को प्रकाशित करें, हम दूसरे को ज्ञान दें, हम दूसरे को सदैव सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दें, ताकि हम जैसा करेंगे हमारी पीढ़ी भी वैसे करेगी। आज आपने पूछा कि आज हमारी ये सब परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, दीपावली का हम ये पर्व देख रहे हैं, सब जो है कि अपने उससे कर रहे हैं। तो यही है, अगर हम आज भी अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, इनको जीवित नहीं रखेंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे करते थे। हमको ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, हमें इन्हें बचा करके रखना है। तो आप थे आचार्य दीपक नौटियाल जी, जिन्होंने दीपावली के पर्व पर हमें जानकारी दी। धन्यवाद, बहुत बहुत।